स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस में। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज जो हम साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ये साइंस का पार्ट 1 वीडियो होगा और इसमें पूरा टोटल जो है 80 है, लेकिन 80 पूरा है, लेकिन इसमें आज हम पार्ट 1 में जो है 40 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगले पार्ट 2 में जो है 40 और देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, देखिए इसमें ये जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल का धनात्मक होता है, और इसका जो है उदासीन होता है, इसका कोई होता नहीं क्योंकि ये समतल होता है। समझ गए। तो मतलब इसका ये अवतल दर्पण का हो गया ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का धनात्मक हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध। तो देखिए आर बड़ा, इसका मतलब इसको बड़ा समझिए और इसका बराबर करिए तो क्या होगा, एफ बटा 2f। समझिए। तो मतलब आर बराबर 2f कहाँ है, तो खोज लीजिए। नहीं है तो इसका देखिए, अगर 2 इधर भेजते तो ये फिर ये आ जाता है, मतलब इसका आंसर हो गया v। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होता है अनंत, मतलब इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या हो गया, v। चलिए अगला देखते हैं क्या बोलता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो जैसे देखिए इस तरह से प्रिज्म होता है, इधर से गुजरता है, तो कम झुकने का मतलब कि ऐसे नीचे नहीं, मतलब थोड़ा सा झुक के रह जाता है। तो ऊपर कौन सा होता है, रेड होता है, और नीचे यहाँ वायलेट होता है, मतलब कहने का मतलब बैगनी होता है। तो कौन कम झुका, कम यहाँ लाल झुका, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। इसका आंसर सी हो जाएगा, लाल। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। तो ये जो है ना वास्तविक और उल्टा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा v। चलिए अगला देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है। तो देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत परावर्तन अपवर्तन नहीं, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। चलिए अगला देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसमें अवतल दर्पण होगा। जैसे आप लोग सैलून में गए होंगे तो सैलून के जो सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो हम लोग बड़ा, मतलब इसका साइज बड़ा दिखता है, तो वो जो ना अवतल दर्पण होता है। समझ गया, मतलब वो अवतल होता है, तो वहाँ पर बड़ा हमको दिखता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा उत्तल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण का जो है हम लोग मतलब निकट दृष्टि, और ये अवतल का जो है दूर दृष्टि दूर करने में करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें क्या होगा, गैल्वेनीमीटर। ए हो जाएगा इसका, गैल्वेनीमीटर। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला है। दाएं हाथ की अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादन किया। तो दाएं हाथ के अंगूठे मतलब ये मुट्ठी का जो इसे तार को पकड़ते हैं इधर से, मतलब हाथ से इधर जो इस तरह से, तो इसका किसका है, तो मैक्सवेल का है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का भी यही होता है, वोल्ट ही। अब विद्युत धारा का क्या होता है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो ओम किसका है, तो ये प्रतिरोध का है। और ये कूलम किसका है, तो कूलम आवेश का होता है। मतलब ये सब हो गया, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये हो गया, मतलब ये ए हो गया, ये विभवांतर का, बी हो गया प्रतिरोध का, सी हो गया विद्युत धारा का, और कूलम हो गया आवेश का। इसका आंसर हो गया ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो हमको श्रेणी क्रम में लेते जाना है, अगर प्रतिरोध घटाना है तो हमको ऊपर नीचे मतलब समांतर क्रम में बढ़ाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
चलिए देखते हैं क्या बोला, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होता है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो भी इस तरह से होता है, तो ये जो ना वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि हमको वास्तविक होता तो दिखता, लेकिन ये दिखता नहीं है, मतलब ये काल्पनिक है, मतलब इसका हो जाएगा आंसर ए। चलिए देखते हैं अगला क्या बोला है, 1 किलोवाट प्रति घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा सी, देखिए इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या बोला है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे वैसा ऊर्जा स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये नाभिकीय तो नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, सिर्फ प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, इसमें आंसर होगा इसका बी, सौर ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस मतलब क्या, जैसे ये अवतल, तो अवतल में जाने से बाद यहाँ जो है ना ये फैल जाता है, मतलब अपसारित हो जा रहा है, तो इसको बोले अपसारी लेंस। और उत्तल में क्या होता है, जो इस तरह से होता है, इधर मतलब जाने के बाद ये जो ऐसे करके यहाँ मुड़ जाता है, फिर ये जाके सीधा गया, फिर जाके मुड़ जाएगा, मतलब ये केंद्रित हो रहा है। इसको अवतल को बोलते हैं अभिसारी, और उत्तल को नहीं, सॉरी, ये उत्तल को बोलते हैं ये अभिसारी, और अवतल को अपसारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, अपसारी। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, वर्ण मतलब होता है रंग यानी कि कलर। चलिए क्या देखिए, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग यानी कि कलर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ चल गया, हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाँ क्या बोल रहा था, देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश वर्ण मतलब पहले में समझ लीजिए ये होता है कलर। तो कलर मतलब कितना प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, जैसे कि हम सारे रंग बना उससे बना सकते हैं। तो इसमें देखिए लाल भी होता है, नीला भी होता है, और हरा भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग जो दिखता है उसको बोलते हैं, जैसे काला जो नहीं दिख रहा है वही आइरिस, इसका क्या होगा, आइरिस हो गया इसका आंसर। चलिए इसका देखते हैं अगला, 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। देखिए, और एक केवी में अगर पूछे, 1 KV में मतलब 1 KW में, तो 1.3 ये जो है HP होता है, समझिए, मतलब इतना होता है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो इस तरह से नहीं होता है, मतलब अक्षर पढ़ने के लिए जिसका उपयोग होता है, तो उसको उसमें कौन सा होता है, इसमें उत्तल लगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गतिशील कण है, मतलब उसमें कौन सा कण गतिशील होता है, मतलब इस तार में कौन सा कण गतिशील, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसे क्या होगा आंसर डी। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मतलब ये घंटा को माप रहा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा ऊर्जा, इसका सी हो जाएगा ऊर्जा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट का है? तो वाट का कौन सा मात्रक होगा, तो जूल प्रति सेकेंड, ए। चलिए देखते हैं क्या बोला, देखिए विद्युत धारा का मात्रक है, पहले बोले थे विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा। ये प्रतिरोध का है, और ये विभवांतर का है, समझिए, और ये शक्ति का है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो CO2 होता है, जो कि गर्मी अधिक बढ़ा देता है। चलिए देखते हैं अगला क्या बोला, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पकना एक उपचयन अभिक्रिया है, जिसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, कली चूना जब जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए, जब कली चूना मतलब जो चूना होता है उसको अगर पानी में डालिएगा तो उससे जो ना उसको गर्म हो जाता है, इसका मतलब उससे उष्मा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है तो हो जाएगा उष्मा क्षेपी, और जिससे उष्मा जो उष्मा सोखता है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। इसका आंसर हो जाएगा ए, उष्मा शोषी, क्षेपी, सॉरी क्षेपी। चलिए देखते हैं क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? देखिए इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील कॉपर हो जाएगा इन चारों में से। चलिए क्या बोले, देखिए
चूना जल का रासायनिक सूत्र है, मतलब चूना भी है और उसमें जल भी मिला हुआ है, तो देखिए यहाँ इसका डी हो जाएगा, मतलब ये बूझा चूना है, डी हो गया CaOH होल 2। देखिए क्या बोला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। ऐसे देखिए, मतलब कोई भी जैसे किसी पर अगर हम अम्ल डालते हैं उसका चमड़ा जल जाता है, इससे आप रखिए कि अम्ल डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ लाल तो हो नहीं रहा है, यहाँ नीला हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। देखिए ये भी हो गया, मतलब अगर कोई भी जैसे यहाँ अगर मान लिया जाए तो यहाँ अगर इधर से मतलब अम्ल अगर 0 मतलब अम्ल 7 से कम होता है, लेकिन ये जो क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब इधर का होता है, तो इसमें देखिए क्षार डालेंगे तो उसका रंग नीला होगा, मतलब तो इसमें क्या होगा ए भी होगा और बी भी होगा, तो पूरा आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा, आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। देखिए क्या बोला है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में कितना होता है, तो एल्काइन में 3 बंधन होता है, और एल्केन में 1 होता है, एल्किल में 2 होता है। चलिए अगला देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है और एसिटिक अम्ल का ये सूत्र है। चलिए अगला देखते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो अपमार्जक, इसका आंसर बी हो जाएगा, अपमार्जक। चलिए अगला देखते हैं, देखिए CHO अभिक्रियाशील मूलक है, तो किसका है, तो ये एल्डिहाइड का है। अल्कोहल का क्या होता है, तो OH होता है। कीटोन का क्या होता है, तो CO होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एल्डिहाइड। देखिए क्या बोला, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए घटती है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में तत्वों उसके अधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसके बढ़ते क्रम मतलब क्या, पहले मतलब छोटा से बड़ा होते हुए, तो कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, इसका आंसर बी। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या बोला है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, इसे सिलिकॉन ये सौर प्लेट में उपयोग होता है, तो इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा करंट जाने के लिए इसमें होता है, तो इसलिए इसमें उपधातु का उपयोग होता है। चलिए इसमें क्या होगा, आंसर सी उपधातु। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक मतलब क्या, मतलब जो कि खींच सके, किसी भी चीज को खींच सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत धनात्मक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, बी, मतलब ये खींच लेता है थोड़ा सा। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, टिहरी बांध उत्तराखंड, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्या बोला, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देखिए निम्नलिखित में ये जो है ना, मतलब ये सोडियम जो होता है इसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि अगर इसको खुला में रखते हैं तो वायु से अभिक्रिया करके ये जलने लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम आज जो है 40 क्वेश्चन देखें, जो है अगले पार्ट 2 जो हम वीडियो लाएंगे उसमें और 40 क्वेश्चन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो शेयर भी कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।